पशुपति पारस जी को तो कल एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। यही बीजेपी का असली चरित्र है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये सभी सहयोगी दलों के लिए सबक है और सीख लेनी चाहिए। मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ लिया था, उनको रोड पर छोड़ दिया, सड़क पर। नमस्कार, मैं नाम सदंजर देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार की सियासत से फूड प्रोसेसिंग केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, उन्होंने अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार किया है कि मुझे मंत्री बनाया। इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है कि उनकी बात नहीं बन पाई थी, भतीजे उनके चिराग पासवान को ज़्यादा तवज्जो दिया गया था। इस बीच राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, पशुपति पारस को लेकर क्या कुछ कहने, पहले आइए सीधे हम ले चलते हैं मृत्युंजय तिवारी के पास। पशुपति पारस जी को तो कल एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। यही बीजेपी का असली चरित्र है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ये सभी सहयोगी दलों के लिए सबक है और सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से बीजेपी सहयोगियों के साथ करती है। जब भारतीय जनता पार्टी ने पहले चिराग पासवान जी के 5 सांसदों को तोड़ा, अब चिराग पासवान जी को अंदर लिया तो चाचा जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, सड़क पर ला दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी दिख रही है। आदरणीय मांझी जी 2 रोटी की मांग कर रहे थे, उनका कोई नोटिस नहीं लिया गया। मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ लिया था, उनको रोड पर छोड़ दिया, सड़क पर। तो अब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ किस तरह व्यवहार करती है, एक उदाहरण पशुपति पारस जी का भी सामने आया है, उनके साथ जो हुआ है। हम लोग देखिए, पार्टी हमारी महागठबंधन इंडिया गठबंधन बिहार में लगभग सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर चुकी है, अंतिम दौर में है। 1-2 सीटों पर मामला है। देखिए, हम लोगों के यहाँ से कोई ऑफर और इसका सवाल नहीं है। अब राजनीति में कल क्या होगा इसका जवाब अभी नहीं दे सकते, लेकिन महागठबंधन महामजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है। 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग का फार्मूला का ऐलान कर दिया जाएगा तय करके, और महाविजय करेगा। आपने साफ तौर पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हाल जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम क्षेत्रीय दलों को ये देखना चाहिए किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय दलों के साथ करती है। पहले पशुपति पारस को इन करते हैं, उसके बाद आउट करते हैं। ज़्यादा तवज्जो चिराग पासवान को दी गई थी, उनके पहले उन्होंने अपने संसद को लेकर गए, उनके सांसदों को तोड़ा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब जो है पशुपति पारस को तवज्जो नहीं दिया गया है और चिराग पासवान को अधिक तवज्जो दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलेवार हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका जो चरित्र है ये सबके सामने है। यही हाल सभी पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी करती, जो छोटे छोटे पार्टी रहते हैं। और उन्होंने मृत्युंजय तिवारी जो कि राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सीट का जो फॉर्मूला है महागठबंधन में, उसको सही समय पर जल्द ही उसको तय कर लिया जाएगा। सब चीज हो चुका है, जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर जब फॉर्मूला जब तय हो चुकी है कि 17 सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी, 16 सीटों के ऊपर जेडीयू और 5 सीटों के ऊपर चिराग पासवान और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जीतन राम मांझी 2 रोटी की मांग किए थे, लेकिन उन्हें एक ही रोटी दी गई। वहीं नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की भी दिखती है, क्योंकि उन्होंने भी 2-3 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें भी एक ही सीटों से उन्हें संतुष्ट करना पड़ा। ऐसे में सब कोई जो इंडी गठबंधन में सबकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन कोई भी वैल्यू जीतन राम मांझी को नहीं दिया गया था। ये मृत्युंजय तिवारी थे, उन्होंने स्पष्ट साफ तौर पर कहा कि पशुपति पारस को पहले ही समझ जाना चाहिए, और उन्होंने आज इस्तीफा दे चुके हैं। हम इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार की सियासत से फूड प्रोसेसिंग सेंट्रल मिनिस्टर हैं पशुपति पारस, उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। और अब उनकी आगे देखने वाली बात है कि वो क्या कदम उठाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बनी रही न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदंजी पटना।